प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 1, भाषा और व्याकरण। बेटा पहले जल्दी से नाश्ता कर लो, ये टिफिन व पानी की बोतल भी अपने बैग में रख। अच्छा माँ, मैं विद्यालय जा रहा हूँ। ठीक है, अब हमने इनकी आपस की बातचीत सुनी, पढ़ी। आपने ऊपर दिए गए चित्र में देखा कि लड़के और उसकी माँ ने अपनी अपनी बात बोलकर एक दूसरे को समझाई। हम सभी एक दूसरे को अपनी बात बोलकर समझाते हैं तथा पुस्तक पत्र पढ़कर दूसरों की बात समझते हैं। जब हम अपने भाव एवं विचार बोलकर या लिखकर दूसरों को बताते हैं और दूसरों के विचार सुनकर या पढ़कर स्वयं समझते हैं, तो विचारों का ये आदान प्रदान भाषा कहलाता है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा अपने विचारों को बोलकर प्रकट करना ही मौखिक भाषा है। इसके अंतर्गत मंच पर भाषण देना, टेलीफोन पर बात करना, आपस में वार्ता करना आदि आते हैं। लिखित भाषा जब हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं तो भाषा का ये रूप लिखित भाषा कहलाता है। जैसे लिखकर प्रश्नों का उत्तर देना, अध्यापिका का ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखना, रास्ते में लिखी सूचनाएं आदि। मौखिक भाषा को हम सुनकर समझते हैं, लिखित भाषा को हम पढ़कर समझते हैं। हमारी राजभाषा हिंदी है। इसे 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। यही हमारे देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। इसकी लिपि देवनागरी है। इसे एक वैज्ञानिक भाषा माना जाता है। भारत में हिंदी के अतिरिक्त अन्य अनेक भाषाएं भी बोली व समझी जाती हैं। कुछ प्रमुख राज्य की भाषाओं को नीचे दिया जा रहा है। कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम, केरल। ठीक है, कर्नाटक की कन्नड़ है, गुजरात की गुजराती है, महाराष्ट्र की मराठी है, आंध्र प्रदेश की तेलुगु है, असम की असमिया है, केरल की मलयालम। भारत के राज्य पश्चिम बंगाल बांग्ला, तमिलनाडु तमिल, राजस्थान राजस्थानी, पंजाब। इसी प्रकार विश्व के अनेक देशों की भी अपनी अलग अलग भाषाएं हैं। जापान जापानी, चीन मंदारिन, रूसी, इंग्लैंड अंग्रेजी, स्पेन स्पेनिश, फ्रांस फ्रेंच, इटली इटालियन, नेपाली। ठीक है, अब बात करते हैं लिपि की। भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। ये भाषा लिखी हुई है ना, तो इसको लिपि बोलते हैं, क ख ग घ। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। इसी तरह पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी तथा उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। व्याकरण हम जानते हैं कि भाषा वर्णों, शब्दों और वाक्यों से बनती है। इन्हें लिखने के कुछ नियम होते हैं। उन नियमों का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के नियमों के अनुसार लिखी भाषा शुद्ध कहलाती है। ठीक है, क्योंकि अगर व्याकरण का इस्तेमाल नहीं होगा तो भाषा अशुद्ध होगी। इसमें एक उदाहरण द्वारा समझिए। मैंने पानी पी लिया है। हाँ लिया, पी पानी मैंने। यद्यपि पहले वाक्य और दूसरे वाक्य में एक जैसे शब्द हैं, किंतु उन्हें सही नियम के अनुसार न रखने के कारण दूसरा वाक्य अशुद्ध लिखा गया है। अतः भाषा के शुद्ध ज्ञान के लिए व्याकरण के नियमों का पालन अति आवश्यक है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।